ट्रंप के लिए ये एक बुरी खबर है। वो चाहते थे कि ये पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन ये पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की एक नेता जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है और उन्हें ये सम्मान मिलने की 3 बड़ी वजहें हैं। आप भी ये जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और इन्हें मिला है तो क्यों मिला है। तो पहली वजह यह है कि वर्ष 2013 से निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देश उन्हें तानाशाह कहते हैं और मारिया कोरेना लगातार उनके खिलाफ लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आंदोलन चला रही है। यानी वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है वेनेजुएला में लोकतंत्र को लाने में और एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रही है। दूसरी वजह यह है कि मारिया कोरेना लगातार वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और तीसरी वजह है वेनेजुएला की सरकार ने कई बार मारिया को गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों पर हिंसा भी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन्हीं वजहों से 58 साल की मारिया कोरेना वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से लोकप्रिय हैं और वो निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर पहले मारिया कोरेना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की पीड़ित जनता और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन मारिया ने अपना यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। हालांकि इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला की घेराबंदी कर चुकी है, जिसे वेनेजुएला की सरकार उनके खिलाफ एक हमले की तैयारी बता रही है। अब आप वो वीडियो देखिए जब नोबेल कमेटी ने मारिया कोरेना को यह सूचना दी कि उन्हें ही इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। जब यह खबर उन्हें सुनाई जा रही थी उस समय एक वीडियो बनाया गया। अब आप देखिए जब किसी व्यक्ति को फोन पर यह बताया जाता है कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है तो कैसा लगता है। Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Bergard Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So my warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. तो कितनी भावुक हो गई ये भी आपने देखा। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया जा रहा है जिन्होंने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा। ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में हो, हर किसी चीज से यह सबसे जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये कह चुके थे कि वो ये पुरस्कार लेना चाहते हैं और कई बार वो खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया में 7 देशों के बीच युद्ध विराम करवाया है। वो शांति के सबसे बड़े दूत हैं और आज नोबेल कमेटी के चेयरमैन से ये सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप को पुरस्कार देने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या देशों से उनके ऊपर कोई दबाव आया था और क्या इस दबाव ने कमेटी के फैसले को प्रभावित किया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार की जो कमेटी है
उसने अपने लंबे इतिहास में ऐसे कई अभियान देखे हैं, कई कैंपेन देखे हैं, दबाव देखे हैं, और ऐसे दबाव और ऐसे कैंपेन जिन्हें मीडिया में भी बड़ी कवरेज मिली है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में कैंपेन चलाते हैं और सोचते हैं कि इससे कमेटी पर कुछ दबाव बनेगा, लेकिन कमेटी मीडिया की हेडलाइंस देखकर यह तय नहीं करती कि किसे ये पुरस्कार देना है। कमेटी के सदस्यों को हर साल हजारों सिफारिशी पत्र मिलते हैं। हर बार बहुत सारे लोग इस पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश करते हैं, मीडिया के जरिए दबाव डलवाते हैं, मीडिया के जरिए कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और बहुत सारे लोगों से अपनी सिफारिश करवाते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी अपना फैसला काम, मेरिट और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से लेती है। तो वो काम देखती है, वो मेरिट देखती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है, जो उसकी लेगेसी है, उसके हिसाब से भी वो फैसले लेती है। तो ये लेगेसी, ये वसीयत उनकी क्या है? तो अगला सवाल ये है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, इतनी सिफारिशें करवाई, मीडिया में दिन रात ये खबर चलवाई, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। तिथि देख लीजिए आप, 31 जनवरी आखिरी तिथि थी और 31 जनवरी तक मिले नामांकनों पर ही ये फैसले लिए जाते हैं और वही नामांकन मान्य होते हैं, उन्हीं पर फैसला लिया जाता है। इस तारीख के बाद मिले नॉमिनेशंस पर विचार नहीं किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बने और सिर्फ 11 दिनों के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो चुका था उनके राष्ट्रपति बनने के। शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह उम्मीद थी कि इसी वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा, शायद ये कमेटी अपने नियमों को तोड़ देगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को अगले वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार अब भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है इस बार वो जनवरी 2025 में अपने नियुक्ति के बाद उन्होंने किया है। और इसलिए अगर नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी को यह लगता भी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो यह पुरस्कार उन्हें इस साल नहीं, अगले साल मिल सकता है। अब आपको यह बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई थी। यह बड़ी